अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, जो मेरे बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मदद करे, हेल्प करे। मैं दुआ दूंगी नबी पाक का सदका उनके कारोबार में, रिज़्क में इजाफा करे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बच्ची है छोटी, दिल की मरीज है, उसका इलाज चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलशाद हुसैन शाह साहब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिलशाद टीवी। नाजरीन, आज मैं इस टाइम लाहौर में मौजूद हूं और मेरे पास ये एक नौजवान बहन मौजूद है। इनके जो शोहर हैं नशे की वजह से दुनिया से वफात पा गए हैं और बहन की भी हरी भरी जवानी है, इतनी उम्र भी नहीं है। 4 इनके बच्चे हैं, 28 से 29 साल तकरीबन इनकी उम्र है, सीधी सी बात है। और बहुत परेशान हैं। इन्होंने हमें टेलीफोन किया, बुलाया कि भाई मेरी आके स्टोरी करें, आप हेल्प करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मैं इस बहन के पास हाजिर हुआ हूँ। तो अभी मुकम्मल गुफ्तगू बहन की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? ये बस ठीक हूँ। क्यों रो रही है? बस अपने बच्चों की वजह से, घर के हालातों की वजह से। ठीक है नाजरीन, जब जो शोहर होता है, कमाने वाला, घर को चलाने वाला, घर के अखराजात उठाने वाला, जब वो नशे पे लग जाए, जब वो फोत हो जाए, तो ये सोचें कि नौजवान ख़वातीन के लिए कितनी परेशानी बन जाती है, ज़िंदगी अज़मैश बन जाती है, सीधी सी बात है। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, कब आपका शोहर फोत हुआ है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। शादी को बाजी कितना अरसा हो गया है? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। अच्छा बाजी, जब आपका शोहर पहले शादी हुई थी, शादी के बाद क्या काम करता था? वो किताबों के काम करते थे। और नशे में कितने अरसे के बाद नशे की लत में लगे हैं? वो 4 बच्चे जब हो गए थे ना, तो ये जब कोरोना शुरू हुआ था ना, ये 4-5 साल तो हो ही गए हैं कोरोना को शुरू हुए। तो वो किताबों का काम बंद हो गया था, कारोबार बंद हो गया, घर बैठ गए थे। तो ऐसे सारा दिन निकल जाते थे घर से बाहर। रात को 12-1 बजे आते थे शोहर मेरे ना। तो मुझे ऐसे ही महसूस होता था कि आपने ना कोई नशा किया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे आप नशा करके आए हैं। तो रोज़ उन्होंने कहना, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा ही लगता है, झगड़ा मेरे से करना। कभी कभी मेरे पे हाथ भी नशे में उठा देते थे। अच्छा, हाँ जी। तो शद्दत भी करते थे? जी, कभी कभी, ज़्यादा नहीं, कभी कभी करते थे। अब तो चले गए, मैंने क्या कहना है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके ससुराल वाले भी होंगे, आपके माँ बाप भी होंगे, बहन भाई भी होंगे, वो आपको सपोर्ट नहीं करते? नहीं है ही नहीं। कोई नहीं है? नहीं। आपके मोहल्लेदार भी होंगे जहाँ पर आप रहती हैं, किसी को एहसास नहीं है आपका? नहीं, खुदा की ज़ात के सिवा कोई नहीं है। आप मीडिया पर क्यों आई हैं? मजबूर हो के भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपनी खुशी से आई हैं या किसी ने आपको मजबूर किया है? मैं अपनी खुशी से आई हूँ। बहुत परेशान हूँ, बहुत मजबूर हूँ। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, जो मेरे बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मदद करे, हेल्प करे। मैं दुआ दूंगी नबी पाक का सदका उनके कारोबार में, रिज़्क में इजाफा करे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बच्ची है छोटी, दिल की मरीज है, उसका इलाज चाहती हूँ। अच्छा, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, मदद चाहती हूँ अल्लाह के नेक बंदों से। अच्छा, जो बच्ची दिल की मरीज है उसके इलाज के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? और 6-7 लाख बताते हैं डॉक्टर, इतना खर्चा है। लेकिन मैं तो उसकी दवाई तक नहीं ला सकती। एक दिन की दवाई मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये घर आपका अपना है, रेंट का है? रेंट का है। रेंट का घर है, बहुत पुराना घर है, खस्ता घर है, इसके तो दरवाजे भी नहीं है, खिड़कियां भी नहीं है। क्या करूं, मजबूरी है। कहाँ से इतने इतने किराए दूं? 20-20 हज़ार, 15-15, 10-10 हज़ार खाली किराया ही है, बिल अलहदा आते हैं। तो कैसे आपका निज़ाम चलता है? बहुत मुश्किल से भाई जी, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से चल रहा है। हाय हाय हाय। इसलिए मीडिया पे आई हूँ, अल्लाह के नेक बंदों से हेल्प चाहती हूँ, दुआ दूंगी सारी ज़िंदगी। अच्छा मेरी बहन, आप नौजवान हैं, हसीन व जमील हैं, तो अगर कोई अल्लाह का नेक इंसान, नेक बंदा, वो ये कहता है कि मैं आपके बच्चों को बाप जैसा प्यार भी दूंगा और आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ, अपने घर में रखना चाहता हूँ, उसके लिए क्या राय है आपकी? भाई मैं सोचूंगी पहले। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी माशाल्लाह जवाब दिया। सोचूंगी, लेकिन अभी नहीं। सोचूंगी, ठीक है। हेल्प चाहिए,
मैं हेल्प चाहती हूँ अल्लाह के नाम। देखिए नाजरीन, बाजी की ख्वाहिश यही है कि पहले हेल्प हो जाए, बच्चों का इलाज हो जाए, जो इनकी बच्ची है दिल की मरीज़ है वो भी तंदुरुस्त हो जाए, तो बाकी जो है ना उसके बाद इंसान बाद में फ़ैसले कर लेते हैं। अच्छा मेरी बहन, आप फ़ोन नंबर बताएं अपना। 0306 68 11 572। 0306 68 11 572। जी हाँ नाजरीन, इनका नंबर आपने सुना है और कॉल करके कोई इसे तंग ना करे। इसे अपनी बहन समझो, इसे अपनी बेटी समझो, इसे पाकिस्तान की बेटी समझो। ये सबकी बेटी है, ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है, हम सबकी बहन है ये। इसे बहन समझ के जो भी बंदा कॉल करे इज्जत से गुफ्तगू करे, इज्जत से बोले। देखो आपके घर में भी बहनें होंगी, आपके घर में भी माँ होगी। देखो आपकी बहन को कोई बंदा कॉल करे, आप लोगों को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, आपकी गैरत जागेगी। तो ये भी किसी की बहन है। खुदारा इसे तंग नहीं करना। जो बंदा मुखलिस हो, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर समझ के सिर्फ वो तावन के लिए फ़ोन करे, बाकी वो गलत डिमांड्स ना करे। अच्छा बच्ची, जब आप बाहर आती होंगी जाती होंगी, लोग आपको तंग तो करते होंगे? भाई करते हैं, करते रहे। अल्लाह ने शुक्र है अपने इज्जो ईमान में रखा हुआ है। वो कहते ने ना कुत्ते भौंकते रहते ने ते राही लंघ जाते ने। हाय 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 हाय, बिल्कुल हक की बात कही है, बिल्कुल हक की बात की है। देखें नाजरीन, ऐसी ऐसी औरतें भी हैं जो गलत कामों में आ जाती हैं, जिसम फरोशी का काम करवाने लग जाती हैं। अपने आप को जो है ना, सीधी सी बात, वो एक तवाइफ, एक जैसे चकला नुमा चीज़ होती है, वहाँ पर वो चली जाती हैं पैसा कमाने के लिए। और जो बस मैं आपको क्या बताऊँ, अब अल्फाज ख़त्म हो गए, अल्फाज ख़त्म हो गए। नाजरीन, इन्हीं जुमलों के साथ दिलशाद हुसैन शाह साहब को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।